हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 1/4/2022 को हुआ था, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से शुरुआत हो रही है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु जो है वो स्थापित किया गया है? अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है, इसको किया गया है किसके लिए? हिमालय कस्तूरी मृग के लिए। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? साल, ब्रह्मकमल, बुरांस या फिर सागौन? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है यहाँ पर बुरांस, जो कि फरवरी में खिलना स्टार्ट होता है और अप्रैल लास्ट में ये खत्म हो जाते हैं। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक कौन है, किसे माना जाता है? कल्याण सिंह रावत जी को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? उत्तराखंड का वो कौन सा स्थान है जहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्टैब्लिश किया है? ऑप्शन सी, मुक्तेश्वर। क्या हो जाएगा? मुक्तेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? कब किया था, किसने किया था, कहाँ पे किया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, कोशानी में। और कई बार ये क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कल ही आपको कराया था कि जो कोशानी है वो कहाँ पर है? बागेश्वर में है। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? भारतीय संघ में जब विलय हुआ था टिहरी का, तो उस समय टिहरी का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह, महिपत शाह, ललित शाह, फतेह शाह? तो यहाँ पर जो टिहरी रियासत है उसके प्रथम नरेश थे सुदर्शन शाह। कालू मेहरा संबंधित है कुली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, चिपको आंदोलन से या डोला पालकी आंदोलन से? 1857 के विद्रोह से कालू मेहरा का संबंध है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत, सोर्सेज जिससे नहीं मिलते हैं? जहांगीरनामा से मिलते हैं, शाहजहांनामा से मिलते हैं, तारीख बदायनी से मिलते हैं, लेकिन बाबरनामा से नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दो देशों के साथ लगती है, एक चाइना और दूसरा नेपाल के साथ। चाइना के साथ हमारा यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, तो ये हमारे टच होते हैं किसके साथ? टोटल कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5। क्या हो जाएगा? 5 आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है। पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। आप PYQ सीरीज देखेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कौन से नहीं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोग देखिएगा, इसीलिए कराए भी जा रहे हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित है। जो आपका गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, जिसमें जो सम्मिलित है वो हो जाएगा टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। 12 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? कौन कौन से हैं? सितारगंज, सेलाकुई, हरिद्वार है, लेकिन रुड़की का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए।
उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस स्थिति को अस्तित्व में? 2 दिन पहले वाले वीडियो में लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, तब जाकर के ये राज्य कब बना है, कब अस्तित्व में आए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। 9 नवंबर 2000 ऑप्शन हो जाएगा ए। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो ये कल की क्लास में भी आप लोगों को कराया है। क्वेश्चन नंबर 15 जॉर्ज विलियम ट्रेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? सो घोषणा यहाँ पर जिसने की थी वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए? कल परसों कल सुबह आपको मैं कंटिन्यू करा रही हूँ। PYQ के हर पेपर में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीट्स और अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट, हर एक चीज़ आपके एग्जाम्स में पूछी जा रही है। 5 यहाँ पर क्या है? लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड में वैट वैल्यू एडिड टैक्स किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? सो उत्तराखंड में जो वैट को लागू किया गया था वो किया गया था 2005 से। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो ये करंट अफेयर का एक तरीके से क्वेश्चन आपका है। 9 पर्वतीय जिलों में, 19 का ऑप्शन बी। अगला भी करंट अफेयर का है। उत्तराखंड में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? किस प्रकार के बैंकों की संख्या? जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? और इसी के तहत 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम किया गया था। ऑप्शन सी 2006 में। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? CBRI, BHEL, HAL, ONGC। सो यहाँ पर जो नहीं है वो है आपका HAL। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करते हैं तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते बनी है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? सो इनको मिला था 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो ये मिताली एक्सप्रेस जो है किसे किसे कनेक्ट करती हैं? ढाका को गैंगटॉक से। 25 का ऑप्शन नहीं, न्यू जलपाईगुड़ी को, न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन बी 25 का। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फिट निम्न में से किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फिट पुलेला गोपीचंद की है। ऑप्शन 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। राइटिंग विथ फायर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है? तो वो कौन सा भारतीय राज्य था? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906। 29 का बी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है उस समय का। दानिश सिद्दीकी ने जीता था। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सो खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक। पीवी सिंधु ने कांस्य जीता, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता एकमात्र, मीराबाई चानू ने रजत जीता, बजरंग पुनिया ने जो है वो कांस्य जीता था, ना कि रजत यानी कि ब्रॉन्ज। ऑप्शन बी गलत था, इन्होंने रजत सिल्वर नहीं बल्कि ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य जीता था। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये की जा रही है कहाँ पर? करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, उसी समय अनाउंस हुआ था मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? उस समय किया गया था नागालैंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो भारत के किस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है? 34 रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। प्लान बी। क्या है ये? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? नौदिरबेग, अब्दू सत्तोरोव। तो मैं अभी आप भी क्या करेंगे, PYQ के बाद जो है कल या परसों में आप लोगों को करंट अफेयर जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये करंट कराने का पर्पज़ ये है PYQ के साथ आपको लेवल पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी कि ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर, द पावर ऑफ द डॉग। सुमेलित करना है, शास्त्रीय नृत्य और राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। सो यहाँ पर भरतनाट्यम की अगर बात करते हैं तो ये है आपका तमिलनाडु का, कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और आपका मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है ना। तो 2143 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर देना है ना, वो करंट अफेयर का है, और ऑप्शन में आंसर आपको वो मिलेंगे जो उस समय थे, है ना। तो यहाँ पर आपका गूगल कंपनी की जो CEO थे वो थे यहाँ पर सुंदर पिचाई, और ऑप्शन सी थे बी। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ट्विटर के जो थे लिंडा यकारिनो, और एडोब के शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये किया था इन्होंने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? सो कौन सा राजवंश है जो महिला शासक रुद्रमा देवी से जिसका संबंध रहा है? क्वेश्चन नंबर 43। काकतीय डायनेस्टी कौन सी है? काकतीय वंश। अगला है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। ऑप्शन बी, गणितज्ञ। कौन थे? गणितज्ञ थे।
अगला क्वेश्चन, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं स्टेजेस का वर्णन मिलता है वो है मिलिंद पन्हु। कौन सी है? मिलिंद पन्हु। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो रेशियो जो अनुपात होता था वो क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो रेशियो जो अनुपात था वो था ऑप्शन सी। क्या था? 1:35, 46 का ऑप्शन सी। गधैया क्या होता है? गधैया क्या था? सिक्का। क्या था? सिक्का था। उदयन जिरल किस वंश से संबंधित है? उदयन जिरल चेर वंश से संबंध रहा है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया, और उसमें से भी कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्रणयम क्या होता था? प्रणयम मौर्य काल में जो प्रणयम होता था वो आपातकालीन टैक्स होता था। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं वो वैदिक देवता को हैं। किसको? ऑप्शन बी, इंद्र को। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया? गोविंद तृतीय को, गोविंद थर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? सो 1000 दिनारी के नाम से यहाँ पर किसको जाना जाता था? जल्दी से बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था किसको? और बाद में खरीदने के बाद उसे क्या बनाया था? आर्मी चीफ अपॉइंट किया था। जब 1298 में गुजरात मिशन पे जा रहा था, गुजरात मिशन का जो वहाँ के रूलर थे कर्णदेव, उनको हराने के लिए, और उसका स्लेव बना था मलिक काफूर, ऑप्शन बी। और इस जो कि एक किन्नर हुआ करता था, इसी को उसने फिर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट किया था। इसे उसने 1000 दिनारी में खरीदा, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। और मलिक काफूर के सहायता से ही इसने जो है 1308 में जो है इसने मलिक काफूर ने वारंगल, जो कि उस समय तेलंगाना की कैपिटल हुआ करती थी वारंगल, और काकतीय डायनेस्टी चल रही थी, और प्रताप रुद्रदेव को इसने हराया था। और जो कोहिनूर डायमंड है वो इसको वहाँ से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? सो कौन है जो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? सो 54 का ऑप्शन डी, मलिक अल्तुनिया। कौन नहीं था? मलिक अल्तुनिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? पहली जैन संगीति जैन परिषद का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? वो कौन सा नाटक है जिसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? प्रियदर्शिका। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी। 56 का डी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, बट जॉन साइमन नहीं था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? सो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत करी थी, जो प्रारंभ किया था, वो किया था लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है, गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? गंगाराम व खीमदेव, तो ये दोनों भाई जो हैं ये शहीद हुए थे कौन से आंदोलन के दौरान?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसको लिखा गया है फारसी में, ऑप्शन ए। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है? तो भाई दक्षिण भारत वर्तमान का कर्नाटका का स्पेशली ये एक नृत्य है, लोक नृत्य की कैटेगरी में आता है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। निम्नलिखित में से किसने खज़ाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? सो खज़ाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। किसने करी है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो बर्थ इसका पटियाला इटाह यूपी में, डेथ इसकी दिल्ली में हुई थी, इनकी। और गुरु जो थे इनके वो कौन थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। जो अमीर खुसरो हैं इनको तबला और सितार वादक माना जाता है। खड़ी बोली का विकास इन्होंने किया। कव्वाली गायकी ये करते थे। और दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर जो सुल्तान हैं उनके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन रहे। साथ ही इन्होंने इनका जो करियर की एक तरीके से शुरुआत हुई वो बलबन के टाइम पे। पैरेट ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और कश्मीर को इन्होंने पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा था। क्या कहा था? पैराडाइज ऑफ अर्थ। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, महाबत खान। इत्माद उद्दौला खुर्रम आसफ खान थे, लेकिन महाबत खान नहीं थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? सो वो कौन सी जलधारा है? बेंगुएला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। कौन सा है? न्यू गिनी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? अमेज़न। निम्नांकित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? सो कौन है जो कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल्स नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में जो स्थित है वो है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व का वो कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? 71, ऑप्शन सी, रावी। रावी किसकी है? इंडस रिवर की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कहा है कोपेन ने। किसने कहा है? कोपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है? 73 का ऑप्शन ए, आयन मंडल। कौन सा है आपका? आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में गुयाना नहीं आता है, ऑप्शन बी। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सा स्थान? ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये दोनों आपके मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में, ऑप्शंस ए। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? तो ये आपका गुना ऑप्शन हो जाएगा डी।
निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं है वो है तिलंचों। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी। किसका किया है? ऑप्शन सी। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है खैर? तो ये आपका होता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। किसका होता है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर है? ये आपको आई थिंक कल परसों की क्लास में भी कराया है। बेतवा रिवर पर। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर सेशन यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन डी। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश JNK का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? जो बाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। जी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के। 89 का ऑप्शन सी। किसके होते हैं? 89 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से तो हटा दिया है, अब ये है कानूनी अधिकार। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी। भारत के गृह मंत्री। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव डैश माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो ये कितने माह के भीतर होने चाहिए अगर किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है? 6 माह। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन सी 15। कितनों को? 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। 97 उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस वर्ष या किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? अप्रैल 21। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहली बार तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आंसर दीजिएगा। 101 क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। राज्यों के नाम और राज्यसभा में सीटें दी हुई हैं। देखो भाई, अगर झारखंड में बात करते हैं, झारखंड में जो राज्यसभा की सीट है, उत्तराखंड में कितनी है? 3 है। तो बी का कहाँ पर 3 आ रहा है? बी का 3 ये नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, तो किस में आया है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। एक तो एलिमिनेट ही हो गया। झारखंड में कितनी है आपकी? 6। छत्तीसगढ़ में कितनी है आपकी? यहाँ पर 5 और पंजाब में है 7, उत्तराखंड में 3। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। जो टोबिन टैक्स होता है वो किस पर लगाया जाता है? विदेशी विनिमय लेन देन पर। वह ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? राज्यों के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 105। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? यह एक वैधानिक निकाय है, ये सही नहीं है। यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इनकी बैठक होनी चाहिए, लेकिन ये एक वैधानिक निकाय है। ये क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी यानी कि कम थी? ऑप्शन सी 1977। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। 107 का ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? किससे गुजरती है अगर आपको पता है तो केन्या से, ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बंधन पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है। तो ये लाभ पहुंचाती है उधार लेने वालों को। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन से या क्या परिवर्तन हुआ है? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय इकोनॉमी में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हुआ है, एक तो एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ गया है, दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? ये आवंटित किए जाते हैं कंपनी के कर्मचारियों को, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने या बढ़ाने के लिए की गई है? गेहूं, दालें, चावल, इन सभी के लिए की गई थी, ऑप्शन डी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? प्रगतिशील, आनुपातिक, अधोगामी या प्रतिगामी? भारत में जो कर प्रणाली पाई जाती है वो है प्रतिगामी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, या ए एंड बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं।
NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट व्यय। ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? IMF, ये जो IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सिर्फ सदस्य देशों को ही उधार देता है, यानी कि कर्ज देता है, लोन देता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और दूसरी की तुलना में मुद्रा की मूल्य वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है कि UNDP की किस मानव विकास रिपोर्ट HDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? HDR 2010। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 119 का डी, 2010-2010। UNDP की मानव रिपोर्ट 2022 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDR रैंक क्या था? ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय के अकॉर्डिंग 132। निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? ऑल्सो करंट अफेयर क्वेश्चन। 21 ऑप्शन हो जाएगा डी, 2020। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA है ना, संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। ऑप्शन ए। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? मूल्य संवर्धित कर को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 करंट अफेयर का क्वेश्चन सम्मानित किया गया है? 24 वाले आपको करा रखे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। 125। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? कौन है? विदेशों में फार्मा कंपनी के द्वारा निर्गत ब्रांड और अथवा स्टॉक का क्रय। 126 का ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि किसके? यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। इसके अलावा 27 का बी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। यदि प्राथमिक घाटा क्या है? शून्य, तब उधार की राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। आनुवंशिकीय विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहा जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल को। रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है? बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। वर्ष 2022 में 27वें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, इससे पहले भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सो 132 ऑप्शन सी, मिस्र में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापार कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाया पांडा था। क्या था? महाकाया पांडा, महाकाय पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। 135 का ऑप्शन सी। झूम है, झूम क्या है?
झूम कृषि खेती की एक पद्धति होती है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो कहलाता है चालक। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को डैश में संग्रहित किया जाता है, किसमें? तरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? शर्करा। आनुवांशिकीय अभियांत्रिकीय प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन से हैं? एस्चेरिचिया कोलाई व एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है कौन सा? इकोटॉन। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट हाई या 1 है तो गेट क्या होगा? OR गेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट C है, ऑप्शन 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम, ऑप्शन सी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? लॉजिकल कार्य करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें? प्रकाश की जो गति है वो अधिकतम होती है निर्वात में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? केंचुए को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी। एंड द लास्ट, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? वर्ष 1981 में ये बना था। और देखिएगा, नोबेल पुरस्कार बार बार पूछे जा रहे हैं तो 2024 के लोअर पीसीएस और पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो एक जापानी संगठन है, निहोन हिंडाक्यो, मैंने आपको कराया वैसे, इसको मिला है ना। और दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये एक लेखिका हैं दक्षिण कोरिया की, हान कांग को, उनके काव्य गद्य के लिए उनको मिला हुआ है। भौतिकी में जॉन हॉपरफील्ड, किसमें? आपका फिजिक्स में जॉन हॉपरफील्ड और जेफरी हिंटन को, है ना, उनके मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उपयोगी विधियों का विकास के लिए। रसायन में केमिस्ट्री के अंदर डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को ये अवार्ड दिया गया है। तो भाई आप इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार 2024 लोअर पीसीएस में तो पूछे जाने की संभावना है, और इसके अलावा जो है पूछा जा सकता है बाकी एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये आप लोगों को कराए भी हैं। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आर्थिक विज्ञान में ना, तो ये आपका डेरॉन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को जो है इनको भी आर्थिक विज्ञान में यानी कि इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड मिला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।